जय श्री कृष्ण। चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। मूविंग चार्ज था, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन ये कि मान लीजिए ये एक डी विड्थ का रीजन है। कितनी विड्थ है इस रीजन की? डी विड्थ का रीजन है। इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, है ना, ऐसे जाता हुआ अंदर की तरफ इमेजिन कीजिए, ठीक है चीज। और ये कैसा चार्ज है हमारा? Q, V स्पीड से जा रहा है, Q चार्ज है, इसका मास है m, ठीक है। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से सुनिए। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ D so that particle comes back in region 1, comes back in region 1। या फिर इसी क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ, मिनिमम वैल्यू ऑफ D so that particle do not reach in region 3, do not reach in region 3। वापस देखो सर्कुलर मोशन करेगा, B क्रॉस D, है ना। सॉरी इसको अच्छा एक काम करो, B क्रॉस D, अच्छा डॉट डॉट कर लेना इसको। कैसा है ये? डॉट है, क्लियर है चीज, डॉट डॉट में है ना, बाहर की तरफ आता हुआ क्रॉस किया कैसे करना, डॉट, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो V क्रॉस भी आया अंदर की तरफ, तो V क्रॉस भी यानी फोर्स अंदर लग रहा है, फोर्स अंदर लग रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है, तो सेंटर इधर होगा मतलब सर्कुलर मोशन करेगा, क्लियर है ना। और वापस आना है तो इसको ऐसा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। और बड़ा भी कर सकता था, और बड़ा भी कर सकता है, लेकिन सर्कल ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीजन 3 में चला जाए, क्योंकि अगर 3 में चला गया, सपोज ये सर्कल इतना बड़ा आ रहा होता, सपोज करो बड़ा सर्कल आ रहा होता, तो सर्कल यहाँ तक पहुंच जाता और जैसे ही इसको क्रॉस करता तो फिर ये रीजन 3 में चला जाता, क्योंकि रीजन 3 में मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो फिर तो ये सीधे ही निकल जाएगा। भाई सर्कुलर मोशन वहीं तक तो करता है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड हो, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड है B सिर्फ इतने रीजन में, सेकंड रीजन में। जैसे अगर सर्कल बड़ा बनाया है इसने तो इसके बाद 3rd में चला जाएगा, फिर सीधे निकल जाएगा, फिर वापस नहीं आने वाला। तो वापस अगर आना है तो क्या, सर्कल हमारा अंदर ही होना चाहिए इस रीजन के, ताकि ऐसे करके वापस कौन से रीजन में आ जाए, फर्स्ट में। थोड़ा बड़ा हो जाए चलेगा, थोड़ा और बड़ा हो जाए चलेगा, लेकिन इसके बाहर नहीं जाना चाहिए मेरा सर्कल, बोलो समझ आ रही है। तो मेरी तो ये होना चाहिए सर्कल, कुछ ऐसा होना चाहिए। इसकी रेडियस r मान लीजिए। अब सॉल्यूशन करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, सॉल्यूशन। रेडियस r मान लीजिए। अब आप जानते हैं कि जो रेडियस होगी वो होगी mv/qb, mv/qb। अब जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू गिवन, जो गिवन सिचुएशन है उसके लिए हमें चाहिए कि जो हमारा r है वो d से हमेशा छोटा हो। r हमेशा क्या हो, d से छोटा हो या उससे बराबर भी हो सकता है। r मतलब मैक्सिमम कहां तक कर सकता है, यहां तक। रेडियस मैक्सिमम d तक ले सकते हो, मतलब सर्कल टच करते हुए बना सकते हो। इसके बाद वाला गलत हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, फिर 3rd रीजन में पहुंच जाएगा, फिर कम बैक नहीं हो पाएगा, है ना, समझ रहे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू r इस तरीके से। तो d की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है, mv/qb, mv/qb। तो d जो है मेरा या तो इससे बड़ा हो या इतना हो, ये तो आ रहा है आंसर, या तो इससे बड़ा हो या इतना हो, समझ गए ना, या तो इससे बड़ा हो या इतना हो। यानी d की जो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, mv/qb, इससे कम नहीं होना चाहिए, mv/qb, ठीक है। तो दोनों तरीके से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों तरीके पूछने के मैंने बता दिए। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है, d की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो ताकि वापस ना आए, d की मैक्सिमम वैल्यू ताकि वापस ना आए, यही आंसर आएगा, d मैक्स हो जाएगा बस इसकी जगह, समझ गया, एक ही बात है, क्योंकि जस्ट वापस ना आना और जस्ट वापस आना एक ही बात है। या ये भी कह सकता है कि d की मैक्सिमम वैल्यू कि जस्ट 3rd में पहुंच जाए, ये वाला किसके लिए किया कि 3rd में ना पहुंचे, 3rd में ना पहुंचे। और अगला क्वेश्चन क्या करो, 3rd में जस्ट पहुंच जाए। तो जस्ट पहुंचना जस्ट ना पहुंचना एक जैसी सिचुएशन है कि नहीं, बस ये है कि ना पहुंचने वाले के लिए d मिनिमम बन रहा होगा, पहुंचने वाले के लिए d मैक्सिमम बनेगा। ये सब बातें लेवल कर चुके हैं, खैर। तो आपको तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस ये क्लियर है, समझ में आ गई मेरी बात। चलिए, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी सीधे सीधे ऐसी दे, जैसे मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो, क्वेश्चन यही है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, देखते हैं आइए। चलिए इसको हटा दें। चलिए अब वो फिर से आपसे पूछ रहे हैं फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ d, ऐसे करके कुछ पूछ रहा है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, सेम है वही, बस अब क्या करें, वेलोसिटी उसने ऐसे नहीं दी, वेलोसिटी ऐसे करके दिया, देखो थीटा एंगल पे ऐसे फेंका है, और ये मेरा ये एंगल गिवन है, सपोज ये एंगल गिवन है थीटा, इस थीटा पे फेंका, फिर से वही रिपीट करना है, लिख लीजिए, फिगर बना लीजिए, 1st 2nd 3rd यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में B रीजन है, D विड्थ है इसकी रीजन की, D 3rd रीजन, रिपीट करना है, लिख लीजिए, रिपीट अबव क्वेश्चन फॉर दिस सिचुएशन। अब वेलोसिटी सीधे ना देकर के ऐसे दी है, चार्ज वही है, q मास वही है, m, क्लियर है चीज। अब इस तरीके से दी हुई है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, सीधी सी बात है, कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। और हम ये चाहेंगे जस्ट वाली जो सिचुएशन आ गई है ना, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, बताएंगे देखो, या तो ऐसा सर्कल बने छोटा, या ऐसा सर्कल बन जाए, या ऐसा बन जाए, लास्ट कहां तक बन सकता है सर्कल, तो मैं सीधे लास्ट वाला ले रहा हूं, ठीक है। लास्ट सर्कल कहां तक बन सकता है, लास्ट जो सर्कल बन सकता है वो यहां तक बन सकता है, बस इतने से वापस आ जाए भाई, इतने के पार नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं, यहीं तक तो है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्योंकि वेलोसिटी ऐसी थी तो गारंटी सेमी सर्कल बनना था, क्या बनना था, सेमी सर्कल। इस बार ये सेमी सर्कल नहीं बनना भाई, इस बार तो ये सिचुएशन है देखो यहाँ से, क्योंकि किसी एंगल पे है ना वेलोसिटी, सीधे सीधे दी तो क्या बनेगा, सेमी सर्कल, और ऐसे करके दी तो सेमी सर्कल से भी कम बन रहा है, है कि नहीं, है कि नहीं। तो टेंजेंट ऐसे करके ऐसे करके फेंका है इस बार, तो कुछ कम है, ठीक है।
तो कुल मिला के सेंटर कहीं पीछे होगा, मतलब जो पार्ट गिवन है सर्कल का, ये वाला, ये पूरा पार्ट है, सेंटर इससे कहीं पीछे होगा। यानी मैंने मान लिया सपोज सेंटर यहाँ होगा, और सेंटर से डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, और रेडियस होती है, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है mv/qb। बोलो समझ आ रही है कि पक्की बात है? यानी ये जो डिस्टेंस आने वाली है पूरी की पूरी, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, mv/qb। भाई ये रेडियस है ना वहां से वहां तक, समझ आ रहा है कि नहीं? और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, d है भाई। ये वाला एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा। समझ आ रहा होगा, सिंपल एकदम। भाई ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये क्या है, सेंटर, ये रेडियस और ये टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90। मतलब ये लाइन और ये लाइन कितने डिग्री पे, 90। ऐसी देखो ये वाली लाइन जो ये बन रही डॉटेड, ये वाली, ये मैंने डॉटेड बना दी, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये डॉट डॉट, ये भी कितने, तो देखो समझ बात को, ये भी 90 डिग्री से, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। सबको समझ में आ रहा है? और क्योंकि इनके बीच में भी 90, देखो ये 90 है ना पूरा, तो ये कितना आ गया, थीटा। बोलो समझ में आ गया, थीटा आ गया कि नहीं? अच्छा भाई, ये दिया है तुम्हारा क्या, हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर है। इसके हिसाब से देखो, ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है हाइपोटेनस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? पक्की बात है, पक्की बात है। चले, तो देखिए आपको पता है, अगर ये r वेक्टर है तो आप कह सकते हो r sin थीटा, इसको मैं p बोल देता हूं, स्मॉल p, परपेंडिकुलर है इसलिए। तो आप जानते हो r cos थीटा ये हो जाएगा, देखो r का cos थीटा, जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा, तो ये तो हो गया r cos थीटा, ये तो बन जाएगा, ये r वेक्टर ना, r वेक्टर का ये तो हो जाएगा r cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा r sin थीटा। यानी जो मेरा p है वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, r sin थीटा है। r की वैल्यू mv/qb है, और ये इसका sin थीटा हो गया ना, p की वैल्यू आ गई। अब मुझे तो d पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, d। तो d आएगा बेटा क्या, d बराबर आएगा पूरी, इसे ये जो पूरी रेडियस है, पूरी रेडियस है, ये पूरी रेडियस है, सेंटर से यहां तक रेडियस कितनी, mv/qb, तो है तो ये रेडियस ही। रेडियस में से p को माइनस कर दो तो d आ जाएगा कि नहीं, पूरे में से p को माइनस कर दो, यानी रेडियस है mv/qb, माइनस कर दीजिए p कितना है, mv/qb sin थीटा। समझ में आया? तो mv/qb क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया, और 1 माइनस sin थीटा। तो ये d की कम से कम इतना होना चाहिए ताकि वहां ना पहुंचे, थर्ड रीजन में ना जाए, कम से कम। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ d। इससे ज्यादा हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ में आ गया? अरे पक्की बात है, बहुत बढ़िया है ना। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो जो कल पढ़ाया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मतलब इसको जो पढ़ाया रिवाइज कैसे करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, बहुत ही छोटे से क्वेश्चन, ठीक है। बताइए मुझे जल्दी से, फोर्स क्या लगता था, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, याद कीजिए, Q × V क्रॉस B। बोलो समझ में आएगी? क्लियर? फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, V क्रॉस B करके। V क्रॉस B कैसे करते समझाया था, V की तरफ हाथों को B की तरफ घुमा दो, ठीक है। चलिए लेट्स सी, सपोज करिए ये मेरा Q चार्ज है, ये मेरा Q चार्ज है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की तरफ। तो इसका जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, सब लोग बनाइए फटाफट से, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, उसके बाद इधर देखना। चलिए सब लोग देखिए जल्दी से, V क्रॉस B, तो फोर्स लगेगा V क्रॉस B। तो देखो वेलोसिटी इधर है V, और B अंदर है, तो V क्रॉस B अंदर, सेंटर इधर की तरफ आ रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इधर आ रहा है ना, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B इधर आ रहा है, फोर्स इधर आ रहा है, मतलब जिधर फोर्स होता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स है भाई, क्योंकि सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है वो कैसा होगा, सेंट्रीपिटल, मतलब सेंटर इधर की तरफ होगा, यानी ये सर्कल ऐसा बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि? अब समझो कि अगर ये वेलोसिटी इधर की तरफ होती, समझना बात को, और डॉट में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज क्यों है, बोलो जल्दी से, जल्दी फटाफट से बताओ किधर रहेगा। तो तुमने कहा डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है सर, हाँ, तो तुमने कहा सर V, देखो देखो ऐसे कहा तुमने कि V है, V और B बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, सेंटर अंदर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ, तो सेंटर इधर बन गया है ना, मतलब फोर्स अंदर तो सेंटर के अंदर, क्योंकि सेंटर की तरफ ही लगता है सर्कुलर मोशन में फोर्स, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो इधर लगेगा फोर्स, मतलब इधर सेंटर, मतलब ऐसा सर्कल बनेगा। बोलो सर्कल समझ में आ रहा है कि किस तरीके से सोचना है? अरे पक्की बात है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाओ। अरे सोच लो, समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात। अच्छा सोचो सोचो सोचो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर यही केस, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये -q चार्ज कर दूं मैं, ये वेलोसिटी इधर हो और वही डॉट में है, तो बताओ कैसा सर्कल बनेगा? बहुत ध्यान से समझना। तुम कहोगे V क्रॉस B यानी अंदर की तरफ, लेकिन V क्रॉस B तो अंदर की तरफ, ये आ रहा है अंदर की तरफ, इधर की तरफ, V क्रॉस B इधर आ रहा है इधर की तरफ, लेकिन चार्ज माइनस हो गया, चार्ज क्या हो गया, माइनस। तो चार्ज की वैल्यू जब पुट करोगे नेगेटिव, चार्ज की वैल्यू जब पुट करोगे नेगेटिव, तो फोर्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी जो V क्रॉस B अंदर आ रहा था, इस माइनस की वजह से पलट गया, यानी ऊपर हो जाएगा। तो ध्यान से समझना, B बाहर की तरफ है, तो V क्रॉस B अंदर होने की जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो सर्कल कैसा बनेगा, ऐसा, समझे, जस्ट अंदर हो गया ना फोर्स, तो सर्कल इधर वाले की जगह क्या हो जाएगा, इधर वाला। अगर कैसे चार्ज हो जाए, नेगेटिव, तो कभी भी माइनस आ जाए चार्ज में, तो क्या करना, फोर्स की डायरेक्शन निकालना, फिर उसे उल्टा कर देना, बस उस हिसाब से सर्कल बना लेना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? पक्की बात है। चलें आगे चलें।
तो ये छोटा सा रिवीजन था जो हमने कल पढ़ा है। तो नेगेटिव चार्ज को कैसे कंपनसेट करना है समझ में आ गया। चार्ज को यहाँ कैसे रखना है, विद साइन। तो लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिए, F बराबर Q इंटू V क्रॉस B में चार्ज को कैसे रखना है बेटा, विद साइन। कैसे रखना है, विद साइन रखना है, याद रखनी है ये बात। और जो साइन है उसका क्या रोल है, वो डायरेक्शन निकालने में काम आएगा फोर्स की। भाई डायरेक्शन कैसे निकालोगे, एक तो V क्रॉस B से निकालना है, और साथ में क्या है, साथ में अगर ये पॉजिटिव है तो V क्रॉस B जिधर है उधर ही है फोर्स, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो V क्रॉस B की डायरेक्शन पलट गई ना, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन पलट जाएगी। पलट जाएगी मतलब जैसे नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, दाएं है तो बाएं हो जाएगा, बाएं है तो दाएं हो जाएगा, आगे है तो पीछे हो जाएगा, पीछे हो तो आगे हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। चले आगे पीछे, आगे पीछे, पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग। चले ठीक है, ज्यादा ड्रामा हो गया, आगे बढ़ते हैं सिंपली। ओके भाई, ये समझ में आ गया भाई, चलिए अच्छी बात है। और क्या कहना चाह रहे हैं, और अब मैं आपसे बात करूंगा, ये तो वो केस पढ़ा है मैंने कि जब V और B परपेंडिकुलर हो एकदम, तो जब सर्कुलर मोशन होता है, जब एक मैंने हेलिकल और बताया था, कैसा बताया था, हेलिक्स मोशन, उसको समझते हैं ना। चलिए अब लिख लीजिएगा, व्हेन V इज नॉट परपेंडिकुलर टू B, व्हेन लिख लीजिए, अब अगला लिख लीजिए, नेक्स्ट केस डाल के लिखिए, व्हेन V इज नॉट परपेंडिकुलर टू B, V इज नॉट परपेंडिकुलर टू B बट मेकिंग सम एंगल, ठीक है। तो सपोज करिए, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है मेरे बच्चे, इधर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ है, बात समझ में कि ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरा, उधर की तरफ जाते हुए, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड। और सपोज करोगे मेरा वेलोसिटी वेक्टर जो बेटा वो ऐसे करके दे दिया किसी ने, वेलोसिटी वेक्टर इज लाइक दिस। जब ऐसा होगा तो मैं कैसे स्टडी करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत ध्यान सुनिए। इसके मैं दो कंपोनेंट कर लूंगा, एक कंपोनेंट को बोलूंगा कि ये है मेरा V पैरेलल, और एक को बोलूंगा दिस इज माय V परपेंडिकुलर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर है चीज, एक हो गया V परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक क्या हो गया V पैरेलल। भाई इसके दो कंपोनेंट कर लिए, V पैरेलल और ये V परपेंडिकुलर। बोलो समझ आ गया। मान लो अगर ये थीटा एंगल गिवन है तो V परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, V sin थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, V cos थीटा। अरे पक्की बात है ना, मतलब थीटा एंगल पे फेंका है, सपोज V और B के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो हो जाएगा V cos थीटा और हो जाएगा V sin थीटा। ठीक है, तो देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, सपोज करो ये पैरेलल वाला होता अकेला, अगर अकेला, अब देखो इसको डॉट डॉट कर दूं, भाई इसके कंपोनेंट कर दिए तो इसको डॉट 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 कर दूं। भाई अब तो भाई कंपोनेंट ले लिए तो फिर मेन फोर्स को तो मेन वेलोसिटी को तो हटाना पड़ेगा ना, इसकी जगह क्या आ गए, ये दो कंपोनेंट आ गए इसके। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात जरा। अगर अकेला ये V पैरेलल वाला होता तो बहुत ध्यान समझो, भाई फोर्स क्या लगता है, फोर्स होता है Q V क्रॉस B। बहुत ध्यान से समझिए, फोर्स क्या लगता है, Q इंटू V क्रॉस B। अब ये V और ये वाला V, अगर ये वाला अकेला होता, ये V होता और ये B होता, तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, और दोनों पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। पैरेलल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है। F ड्यू टू V पैरेलल, फोर्स ड्यू टू V पैरेलल इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि V और B क्या हो गए, पैरेलल। अब सुनो, फोर्स ड्यू टू V परपेंडिकुलर, ये वाला जो है V परपेंडिकुलर, इसकी वजह से फोर्स कितना होगा। अबे ये तो मैं निकाल ही चुका हूं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। Q चार्ज है, V परपेंडिकुलर, ये V पैरेलल लिख लेना, V परपेंडिकुलर क्रॉस B। बोलो समझ आएगी कि नहीं, ऐसे तो लिखोगे। ठीक है ये चीज, तो क्या आएगा, Q V B sin थीटा। अरे सिंपल मल्टीप्लाई कर, अरे नहीं आ रही बात समझ में भाई, V परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 20 है, नहीं आया समझ में। अरे पक्की बात है, नहीं आया, बहुत ध्यान से सुन लो। इसका आंसर कैसे निकालते थे, A क्रॉस B को कैसे लिखते थे, A B sin, दोनों बीच का एंगल, किस किस के बीच का, इन दोनों वेक्टर्स। ये कौन कौन वेक्टर्स हैं, V परपेंडिकुलर और V और B। तो V परपेंडिकुलर और B के बीच का एंगल कितना है, भाई V परपेंडिकुलर ऊपर है और B किधर है, इधर, दोनों बीच का एंगल कितना है, 90, तो sin 90 आएगा यहाँ। समझ रहे हो कि नहीं, अब समझो। Q की जगह Q, V परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा, V परपेंडिकुलर की जगह V sin थीटा। अरे नहीं आई बात समझ में, V sin थीटा, तो ये sin 90 तो वन हो गया, और इसकी जगह आ गया V sin थीटा, तो V sin थीटा, और ये V। अरे नहीं आया समझ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ V sin थीटा। ठीक है, तुम इसको एक तरीके से और कर सकते हो, सिंपल, तुम पैरेलल मत करो, तुम ये भी मत करो, तुम सिंपल लिखो जैसा तुमने फॉर्मूला पढ़ा है। F तुमने क्या पढ़ा है, Q इंटू V क्रॉस B, बस सिंपल, ना कुछ पैरेलल ना कुछ ऐसा। तो तुम जानते हो उसका फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, क्या होता है, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन एंगल बिटवीन देम कितना है, थीटा। आंसर इतना फोर्स लग रहा है, बस एक साथ भी निकाल सकते हो, नेट फोर्स ये आएगा। अलग अलग निकालोगे तो इसकी वजह से जीरो आ रहा है और इसकी वजह से इतना आ रहा है। भाई बात तो वही पड़ी, जीरो प्लस ये भी तो यही हुआ, या तो नेट निकाल लो टोटल, या अलग अलग करके देख लो, इसकी वजह से इतना और इसकी वजह से इतना। बोलो बात समझ में आई, तो चाहे तुम ऐसे लिख लो और चाहे तुम ऐसे लिख लो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यहाँ से एक बात अच्छी से समझ में क्या आएगी, बहुत ध्यान से सुनो, तो तुम ऐसे लिखना तो ज्यादा बेटर है। क्लियर, ये भी लिख लेना और करके ये भी लिख लेना, दोनों लिख लेना। अब बात को समझते चले जाओ, बात को समझते चले जाओ।
भाई मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है, इस वाले V पैरेलल की वजह से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, पक्की बात है, ठीक है, श्योर समझ लो, पक्का मान लूं, पक्का मान लूं, पक्का मान लूं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो V परपेंडिकुलर है इसकी वजह से फोर्स लगता है QVP sin थीटा, ये भी QVP sin थीटा, ये भी QVP sin थीटा, एक ही बात है, ठीक है। और ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चलिए बताओ डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी इसकी डायरेक्शन, बहुत ध्यान से, V क्रॉस B, V क्रॉस B, वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, B की तरफ हाथ रखो, B की तरफ घुमाओ, B की तरफ हाथ रखो, B की तरफ हाथ रखो, चाहे तो इस वाले फॉर्मूले देखो चाहे इससे देखो, कहीं से भी देख लो, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज बता रहे हैं। B की तरफ हाथ रखो, B की तरफ घुमाओ, V इधर है, B की तरफ हाथ रखो, B की तरफ घुमाए, क्रॉस में आ रही है, किधर आ रहा है, ऐसे अंदर की तरफ, इससे देख लो तो भी V परपेंडिकुलर की तरफ हाथ रखो, B की तरफ घुमाओ, V परपेंडिकुलर ऐसे करके अंदर ही आया, यानी क्रॉस में आ रही डायरेक्शन, किधर की तरफ, क्रॉस में, फोर्स किधर लग रहा है, क्रॉस में, किधर लग रहा है मेरे बच्चे, क्रॉस में। तो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होगा, पैरेलल वाले की वजह से, इसकी वजह से, पैरेलल वाले की वजह से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, ठीक है। ये फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, परपेंडिकुलर वाले की वजह से। तो सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, परपेंडिकुलर की वजह से, क्लियर है चीज। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये मान लो, बहुत ध्यान से, जैसे मैं स्टडी कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी, तो मैंने माना कि ये तो मैंने अलग से लिख ही दिया है, तो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं। अब देखो इसकी स्टडी करनी है मुझे, इन दोनों की अलग स्टडी करनी है, पैरेलल क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है। अच्छा, अब मान लो अकेला अगर V परपेंडिकुलर होता, सिर्फ अकेला V परपेंडिकुलर मान के चल रहा हूं मैं, सिर्फ अकेला कौन होता, V परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा होगा, पक्की बात है, ठीक है, सिर्फ अकेला V परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ओनली एंड ओनली, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो V क्रॉस B, फोर्स किधर लगा, अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स अंदर, मतलब सर्कल का सेंटर के अंदर। भाई जिधर फोर्स है उधर ही तो सेंटर होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है ये, क्लियर है। तो ऐसा सर्कल बनेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये अंदर जाता हो ऐसा सर्कल बनेगा, बोलो समझ में आएगी नहीं। यानी अगर अकेला V परपेंडिकुलर होता तो क्या करता है, ये सर्कुलर मोशन करता। अच्छा अब सुनो, अकेला V पैरेलल होता, V पैरेलल होता तो कोई फोर्स नहीं लगता, बहुत ध्यान सुनो, अकेला होता अगर V पैरेलल, मतलब ये V परपेंडिकुलर नहीं होता, तो V पैरेलल होता तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स स्पीड से आगे जाता रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, भाई फोर्स नहीं लगेगा तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, सीधे जा रहा है सीधे जाता रहेगा V cos थीटा से, फिक्स, ठीक है। बहुत ध्यान सुनो, अगर V परपेंडिकुलर होता तो ऐसे मोशन करता, सिर्फ गोल 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 सर्कुलर मोशन। अगर ये अकेला होता तो सीधे जाता, और जब दोनों एक साथ आएंगे तो क्या करेगा, सर्कल करेगा इसकी वजह से और आगे बढ़ेगा इसकी वजह से, तो दोनों काम हो जाएंगे, सर्कल भी और आगे भी, सर्कल भी और आगे भी, हेलिक्स, स्प्रिंग बन जाएगी, हेलिक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेलिक्स। तो बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप अलग पेन से बनाइएगा, मैं इसी पेन से बना दे रहा हूं, क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं, इस तरीके से देखो हेलिक्स बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कैसा मोशन होगा, हेलिक्स, समझ में आ रहा है, ऐसे किसी एंगल में फेंका मैंने, ऐसे हेलिक्स बन जाएगी, क्या बन जाएगी, हेलिक्स। क्लियर है ये चीज, तो कैसा बात हो जाएगा, हेलिक्स। क्लियर है ये चीज, मेरी बात समझ में आ गई, तो लिखिएगा है ना, कंक्लूजन करके लिखिए, दोनों पॉइंट लिख करके कंक्लूजन लिख के लिखिएगा, कंक्लूजन लिख लीजिएगा। द पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू V परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। द पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन ड्यू टू V परपेंडिकुलर, and also particle will perform linear motion, particle wants to perform linear motion due to V parallel, ठीक है। now full stop के बाद, now as the particle is having both components, अब पार्टिकल के पास तो ये भी और ये भी है, so both motions will be combined, यानी सर्कुलर मोशन प्लस लीनियर मोशन बराबर हेलिकल मोशन आ जाएगा, हेलिक्स में चलने लगेगा, लिख लीजिए। सो पाथ विल बी द पार्टिकल विल बी हेलिक्स, पार्ट ऑफ द पार्टिकल विल बी हेलिक्स, क्लियर है। यानी हेलिक्स में सर्कल भी और आगे भी जा रहा है ऐसे करके, जैसे स्प्रिंग बढ़ती है, स्प्रिंग होती है ना, ऐसे आगे। बोलो मेरी बात तो समझ में आ गई होगी, क्लियर है, हो गया खत्म बस। अब वही सब बातें, रेडियस कितनी आएगी वगैरह वगैरह वगैरह, रेडियस कितनी आएगी जल्दी से बताओ, रेडियस का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो रेडियस पूछा मतलब, देखो हेलिकल मोशन तो तुम समझ चुके हो कि भाई हेलिकल मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, हेलिकल पाथ होगा। अब ये हेलिकल पाथ कितनी वजह से, भाई दो वजह से, एक सर्कुलर मोशन है और एक लीनियर मोशन है, इन्हीं दो की वजह से। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ रेडियस कितनी होगी सर्कुलर मोशन वाले की, तो भाई ये सर्कुलर मोशन किसकी वजह से आया, V परपेंडिकुलर की वजह से, अलग लिख लो, और ये किसकी वजह से आया, V पैरेलल की वजह से, है कि नहीं। तो R का फॉर्मूला क्या था, mv/qb, और ये R किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो बस इतना लिखना है, तो V परपेंडिकुलर यानी कि mv sin थीटा। अरे नहीं आ रही बात समझ में, फॉर्मूला तो पढ़ ही चुके हो, mv/qb, बस V कौन सा वाला यूज करना है वही तो लिख रहा हूं यार, मैं समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग, अरे पक्की बात है, तो बस mv परपेंडिकुलर बाय qb, मेरी बात समझ में आ गई, इस तरीके से कर देंगे, पक्की बात है, आगे बढ़ना है।
चलिए साहब, अब मान लीजिए किसी ने कहा कि अच्छा ये तो आगे तुम्हारी रेडियस, क्लियर है चीज, हमने कहा हाँ टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड मतलब वही एक चक्कर करने में कितना टाइम, वो भी सर्कुलर मोशन से आता है, वो भी किससे आता है भाई, लीनियर मोशन का कोई टाइम पीरियड होता है क्या, किसका होता है, सर्कुलर मोशन का होता है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया था, 2πm/qb, कल आया था ना, कल आया था ना भाई, ये देखो खत्म, आंसर आ गया, डेरिवेशन भी वही है सारा का सारा, इसमें भी कहीं आता ही नहीं है, तो ये आंसर आ गया हमारा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उल्टा कर देते टाइम पीरियड को, 1 टाइम पीरियड, qb/2πm। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे तो ओमेगा, ओमेगा होता है 2π/t, 2π/t, बोलो समझ आ रही है, तो 2π/t करो तो क्या आएगा, qb/m, क्या आएगा, qb/m। अरे समझ में नहीं आ रहा, क्लियर है चीज, ये कल वाले में भी लिख सकते हो, समझ में आ गई बात, तो ये इस तरीके की, फिर से वही सब पढ़ सकते हो। ये क्या, ये क्या, ये क्या, बहुत ध्यान से बताना ये क्या है इस बार, ये है मोमेंटम p sin θ/qb। p को क्या लिख सकते हो, √2m काइनेटिक एनर्जी sin θ/qb। k को क्या लिख सकते हो, q डेल्टा v, याद आ रहा है कल क्वेश्चन कराया था, k को क्या लिखा जा सकता है, k को q डेल्टा v, पिछली वीडियो में कराया था इसमें क्वेश्चन, अरे याद आएगा नहीं आया दादा, बोलो समझ में आएगी नहीं, तो इस तरीके से लिख सकते हो इसको फटाफट, इसको अगले वाले में लिख सकते हो 2m q डेल्टा v, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से आ रहा है तो q डेल्टा v, बात समझ में आ गई, पक्की बात है, तो इस तरीके से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये लीनियर मोशन वाली बात कर लेते हैं, ठीक है, लिख लिया होगा इतना, चलिए, तो ये तो सर्कुलर मोशन से कंसर्निंग बात हो गई, ये जो पार्ट, ये जो सब पैरामीटर्स है इसके थे सर्कुलर मोशन के, तो चाहो तो लिख भी सकते हो पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन, लिख लीजिएगा इसमें पैरामीटर्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात हो गई। अब पैरामीटर ऑफ लीनियर मोशन की बात करेंगे। अब देखिए लीनियर मोशन क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखें, इसमें एक ही पैरामीटर लीनियर मोशन, देखो ये है हेलिकल, हेलिकल पाथ, स्प्रिंग टाइप का,